देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। मतलब जब कोई रिएजेंट आएगा अटैक करेगा तभी इसका इफेक्ट दिखेगा, नहीं तो इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, इसलिए लिखा गया है टेम्पररी इफेक्ट। तो देखिए आप बाद में लिखिए, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, it arises due to approach of reagent। अब ये रिएजेंट दोनों टाइप का हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो अभी ई इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद रखने का। पहले वाला क्या था? आई इफेक्ट। ये क्या लिख रहे हैं? ई इफेक्ट। तो ई इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक को कहा जाता है प्लस ई इफेक्ट और दूसरे को माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के कारण आता है और माइनस ई इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल के कारण आता है। यानी इसको क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इसलिए शॉर्ट में बता रहा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इसका मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो उसके चलते जो वीक इफेक्ट दिखेगा वो क्या कहलाएगा? प्लस इफेक्ट। और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो माइनस इफेक्ट। देखिए कैसे, अभी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इस पे हमने अटैक करा दिया है H+, और दूसरा केस CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे हमने अटैक करा दिया, इस पे नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड OH इस पे अटैक करा दिया Cn- का। अब इसमें ध्यान से, इधर डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो अल्कीन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? अरे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच है ना। अच्छा, ये नहीं समझता। ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, और सैचुरेटेड का मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता है। तो जब H+ है, इसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और इसमें एक सिग्मा है और एक पाई। पाई का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो H+ अभी इसके ऊपर आके अटैक करेगा। तो H+ जब अटैक करेगा तो क्या करेगा? इसके दो इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड बना लेगा। इधर इसके इधर बॉन्ड बने या इधर बॉन्ड बने, दोनों तो सेम ही है ना। तो चलिए आपके लिए मैं दिखा रहा, अगर इसके ऊपर अटैक किया तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड बनेगा। तो CH2H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है। तो अभी इस CH2 का एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना। ये जो इलेक्ट्रॉन था अभी भी इस कार्बन का है और इस बॉन्ड में भी उसी कार्बन का है। डिस्टर्ब क्या हुआ है? इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर चलाया है। तो ये कार्बन का जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर प्लस, तो ये हो जाएगा CH2+। ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है किसके चलते आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन अगर फिर से अगर हम यहाँ से H+ गायब कर दे तब तो ये गायब हो जाएगा, फिर से जैसे के रहा वैसे हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसी को कहा जाता है कि अभी किसी ग्रुप के चलते इस पर क्या चार्ज आ गया? प्लस, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? प्लस ई इफेक्ट। और ये तभी आएगा जब कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आएगा। मतलब यहाँ पे मेन जिम्मेदार कौन सा है? रिएजेंट। अगर रिएजेंट आएगा तभी ये पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, अगर रिएजेंट गया तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से गायब हो जाएगा। दूसरा केस,
इसमें बताइए थोड़ा। अभी ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा माइनस और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस। तो अभी Cn माइनस किधर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन माइनस के पास कि इस कार्बन के पास? कार्बन के पास। और कोई बता सकता है कि इस केस में क्या कहलाएगा? ए वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल या है न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल 3 टाइप का होता है। कौन सा? एक जिस पे प्लस चार्ज हो, दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल हो, तीसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता हो। किसके चलते? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। तो बगल वाला एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा? प्लस। तो ये आगे भी रिएक्शन आएगा। और आप लोग के सेंटर के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन था इस पे, HCN का अटैक करा रहा था अमीन पे। तो देखिए क्या होगा, इस Cn माइनस इधर से अटैक करेगा। अभी फिलहाल समझिए, इसके पास माइनस है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके तो बॉन्ड बना देगा। तो कार्बन के कितने बॉन्ड? 4 तो पहले से ही बैठा है। अगर इस Cn ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो कितने बॉन्ड? इसका 5 बॉन्ड पॉसिबल है। इसका मतलब जब Cn अटैक करेगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या होगा, यानी CH3C इधर क्या आएगा? Cn। और जैसे Cn ऐड होगा इस ऑक्सीजन के पास माइनस, तो माइनस चार्ज आया है किसके चलते? न्यूक्लियोफाइल के चलते। और ये टेम्पररी है, क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको यहाँ से गायब किया जाएगा फिर से इसका माइनस इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये टेम्पररी इफेक्ट। क्यों टेम्पररी? क्योंकि जैसे ही H फिर से गायब हुआ, इधर से Cn माइनस गायब हुआ, ये इफेक्ट, तो फिर से वो न्यूट्रल बन जाएगा ना, तो उसका इफेक्ट दिखेगा। यानी इसका इफेक्ट दिख रहा है जब कोई रिएजेंट अटैक कर रहा है तब। जब तक रिएजेंट है तब तक इफेक्ट है। जैसे रिएजेंट गायब, इफेक्ट गायब। जैसे टेम्पररी मैग्नेट होता है ना, एक परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है और एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। टेम्पररी मैग्नेट किसका होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उससे परमानेंट मैग्नेट बनता है। सॉलिड स्टेट में पढ़ाई हुआ था। तो जो पैरामैग्नेटिक होता है, जब हम मैग्नेट लेके आएंगे तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, तो मैग्नेट जैसा काम करेगा। लेकिन जैसे मैग्नेट दूसरा गायब कि फिर से अपना कहानी वैसे ही। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को टेम्पररी इफेक्ट कहा जाता है। और ये तभी होता है जब कोई रिएजेंट आता है। तो ये 2 टाइप का हो सकता है, एक तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज आया तो प्लस ही इफेक्ट, और माइनस नेगेटिव चार्ज आएगा तो माइनस ही इफेक्ट। बस, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। बंद कीजिए उसको। नहीं इतना ही का है।